Hello everyone and welcome to my channel Legal Samadhan. Audio Jungle. फ्रेंड्स, लीगल समाधान के इस एपिसोड पर हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके रिगार्डिंग हमें व्यूअर्स से काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आती है और जो टॉपिक काफ़ी हाई डिमांड में रहता है। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। फ्रेंड्स, एज पर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, डाइवोर्स दो टाइप के होते हैं। वन इज़ कंटेस्टेड डाइवोर्स, अनदर इज़ म्यूचुअल डाइवोर्स। फ्रेंड्स, कंटेस्टेड डाइवोर्स के केस में एक पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर केस डालती है और कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करती है कि उसको कुछ सर्टेन ग्राउंड्स लाइक क्रूअल्टी, मेंटल एगोनी और भी बहुत सारे ग्राउंड्स होते हैं, उनके बेसिस पर उनको डिवोर्स दिया जाए। और इस प्रोसेस में काफ़ी टाइम लग जाता है, काफ़ी एक्सपेंसेस होते हैं और अक्सर देखा गया है कि कंटेस्टेड डिवोर्स के केसेस में दोनों पार्टीज़ के बीच में मल्टीपल लिटिगेशन हो जाती हैं एंड इसमें काफ़ी टाइम लगता है दोनों पार्टीज़ का। जो दूसरे टाइप का डिवोर्स है जो आजकल काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट है, ये है म्यूचुअल डिवोर्स। अब म्यूचुअल डिवोर्स क्या है? म्यूचुअल डिवोर्स, जैसे कि ये नाम से पता लग रहा है, इसमें दोनों पार्टीज़ आपस में एक सहमति बनाती हैं कि हम एक दूसरे से बिना कंटेस्टेड डिवोर्स, बिना किसी लड़ाई झगड़े के डिवोर्स ले लेंगे एंड जो भी हमारे बीच के टर्म्स हैं रिगार्डिंग चाइल्ड कस्टडी, मेंटेनेंस और भी जो भी उन दोनों के बीच में इश्यूज़ हैं, उनको एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कोर्ट को बताकर कोर्ट से डिवोर्स ले लेंगे विदाउट एनी लिटिगेशन। फ्रेंड्स, म्यूचुअल डिवोर्स डिफाइन किया गया है सेक्शन 13B ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। इससे पहले कि हम इसको समझें, आइए जानते हैं कि सेक्शन 13B में एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है। सेक्शन 13B, डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, सब क्लॉज 1। Subject to the provisions of this act, a petition for dissolution of marriage by a decree of divorce may be presented to the district court by both the parties to a marriage together, whether such marriage was solemnized before or after the commencement of the Marriage Laws Amendment Act 1976, on the ground that they have been living separately for a period of 1 year or more, that they have not been able to live together, and that they have mutually agreed that the marriage should be dissolved. Ab subclause 2 of 13B, which says, on the motion of both the parties made not earlier than 6 months after the date of the presentation of the petition referred to in the subsection 1, and not later than 18 months after the said date, if the petition is not withdrawn in the meantime, the court shall, on being satisfied that a marriage has been solemnized and that the averments in the petition are true, pass a decree of divorce declaring the marriage to be dissolved with effect from the date of the decree. तो फ्रेंड्स, ये था हमारा सेक्शन 13B सब क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज 2, जिसमें डिफाइन किया गया है म्यूचुअल डिवोर्स को एंड उसके प्रोसेस को। तो फ्रेंड्स, ये अभी हमने आपके सामने म्यूचुअल डिवोर्स से रिलेटेड सेक्शन 13B सब क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज 2 की रीडिंग करी। आइए अब समझते हैं म्यूचुअल डिवोर्स के प्रोसेस को एक आसान भाषा में। तो फ्रेंड्स, म्यूचुअल डिवोर्स लेने के लिए दोनों पार्टीज़ को मिलकर एक पिटीशन लगानी होती है अंडर सेक्शन 13B सब क्लॉज 1, जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट मोशन ऑफ डिवोर्स। फर्स्ट मोशन ऑफ डिवोर्स की पिटीशन के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जाती है जिसे बोला जाता है MOU, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसमें दोनों पार्टीज़ अपने बीच में डिसाइड हुए टर्म्स रिगार्डिंग चाइल्ड कस्टडी, मेंटेनेंस, एलिमनी, पेंडिंग लिटिगेशन, उसके अलावा और भी बहुत सारे टर्म्स को मेंशन करती है, जिसके रिगार्डिंग उन दोनों ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया है। और उसके बाद दोनों पार्टीज़ उस पिटीशन को साइन करके कोर्ट के सामने लगाती हैं
और कोर्ट ये सेटिस्फाई कर लेने के बाद कि दोनों पार्टीज़ अब साथ में नहीं रह सकती और इस डाइवोर्स के लिए किसी भी पार्टी को फोर्स या फ्रॉड नहीं किया गया है, पार्टीज़ को फर्स्ट मोशन ग्रांट कर देती है। फर्स्ट मोशन के विद इन 6 मंथ एंड बिफोर 18 मंथ्स दोनों पार्टीज़ को दोबारा से डाइवोर्स के का सेकेंड मोशन फाइल करना होता है बिफोर द सेम फैमिली कोर्ट एंड बिफोर द सेम फैमिली कोर्ट। और सेकेंड डाइवोर्स जैसे ही कोर्ट ग्रांट करती है, उसकी डिक्री पास होने की डेट से दोनों पार्टीज़ का डाइवोर्स कंप्लीट हो जाता है, दोनों पार्टीज़ के डाइवोर्स का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट के बाद अब दोनों पार्टीज़ को फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन के बीच में जो 6 मंथ्स का वेटिंग पीरियड का वेट करना पड़ता था, अगर फैमिली कोर्ट चाहे तो 6 मंथ के पीरियड को वेव ऑफ कर सकता है और 6 महीने कंप्लीट होने से पहले भी दोनों पार्टीज़ को डाइवोर्स ग्रांट कर सकता है। तो इससे ये प्रोसेस अब और भी ज़्यादा टाइम सेविंग हो चुका है। हमारे साथ वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड अगर आपका इस वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरी है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं हर क्वेरी का आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकूं। और अगर आपको हमसे डाइवोर्स या मैरिज रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर लीगल काउंसलिंग की ज़रूरत है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमको व्हाट्सएप करके एक काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं एंड वी विल हेल्प यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।